नमस्कार, चार का चक्रव्यूह देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ राधिका राज। आज चार के चक्रव्यूह में सबसे पहले बात होगी यूपी में मंत्रिमंडल विस्तार की तैयारी की, जहां योगी सरकार 2.0 के दूसरे मंत्रिमंडल का विस्तार भी होने जा रहा है, जिसमें आम चुनाव 2027 के मद्देनजर कुछ नए चेहरे मंत्रिमंडल में शामिल किए जाएंगे। तो क्या है पूरा मामला, जानेंगे विस्तार से। साथ ही बात होगी केशव प्रसाद मौर्य की, जिन्होंने समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव को जमकर सुनाया। तो क्या है पूरा मामला, जानेंगे। फिर बात होगी झांसी में वेज बिरयानी से हड्डी निकलने के लेकर विवाद की, और आखिर में बात होगी रमजान के मौके पर मुस्लिम समुदाय की बढ़ती मुश्किल की। तो क्या है पूरा मामला, जानेंगे विस्तार से। तो चलिए शुरू करते हैं चार का चक्रव्यूह। पहली खबर यूपी के मंत्रिमंडल से जुड़ी है। दरअसल बिहार में मंत्रिमंडल विस्तार के बाद अब यूपी में कैबिनेट विस्तार की बारी है। सूत्रों की माने तो इसकी तैयारी पूरी हो चुकी है। जिला अध्यक्षों से लेकर प्रदेश अध्यक्ष तक बदलने की तैयारी है। दरअसल इस बदलाव के पीछे लंबी तैयारियों का सिलसिला है, जिसे समझना होगा। इन सबके लिए राष्ट्रीय महामंत्री और केंद्रीय चुनाव प्रदेशक विनोद तावड़े की अध्यक्षता में कई राउंड की बैठक हो चुकी है। जिला अध्यक्षों की सूची में सामाजिक समीकरणों को बैठाने, महिलाओं और दलितों के साथ साथ 60 साल की उम्र को लेकर जो पेच फंसा था, उसे भी निकाल लिया गया है। बीजेपी के राष्ट्रीय महामंत्री विनोद तावड़े सिर्फ जिला अध्यक्षों की सूची पर मंथन ही यहां आकर नहीं कर रहे थे, बल्कि यूपी में मंत्रिमंडल में समायोजन करने वाले चेहरों के नाम पर भी एक राय बना रहे थे। यही नहीं, खाली पड़े बोर्ड, निगम आयोग के सदस्यों और अध्यक्षों के नामों पर भी सहमति बना रहे थे। योगी सरकार 2.0 के दूसरे मंत्रिमंडल का विस्तार भी होने जा रहा है, जिसमें आम चुनाव 2027 के मद्देनजर कुछ नए चेहरे मंत्रिमंडल में शामिल किए जाएंगे। मौजूदा प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी को कैबिनेट में जगह मिल सकती है, वहीं कुछ मौजूदा मंत्रियों की छुट्टी होगी। बहुत विवादों के बीच विनोद तावड़े की मौजूदगी में बीजेपी ने 98 में से 65-70 संगठनात्मक जिलों में जिला अध्यक्षों के नाम तय कर लिए हैं। केंद्र की हरी झंडी मिलने के बाद सूची जारी किए जाने की पूरी संभावना है। इसके बाद राज्य में मंत्रिमंडल विस्तार हो सकता है, जिसकी लगभग पूरी तैयारी हो चुकी है। सूत्रों की माने तो 3 से 4 मंत्रियों की छुट्टी उनके काम काज और आ रही शिकायतें नॉन परफॉर्मेंस के आधार पर होगी। तो समीकरणों के हिसाब से 3-4 नए चेहरे शामिल किए जा सकेंगे। कुछ मंत्रियों के विभागों में बदलाव भी होगा। विस्तार में 75 वर्षों की आयु सीमा का भी ध्यान रखा जाएगा। पूर्व पश्चिम का संतुलन भी साधा जाएगा। सूत्रों की माने तो पार्टी के नए प्रदेश अध्यक्ष को लेकर भी तावड़े का काम पूरा हो चुका है। विनोद तावड़े ने इस मामले पर भी योगी समेत पार्टी के वरिष्ठ जनों से मिलकर राय बनाई है, जिनकी रिपोर्ट दिल्ली तक है और मुहर लग चुकी है। जिला अध्यक्षों की सूची जारी होने के बाद प्रदेश अध्यक्ष चुनाव के प्रभारी पीयूष गोयल लखनऊ आएंगे। पीयूष को यूपी प्रदेश अध्यक्ष चुनाव के लिए केंद्रीय चुनाव अधिकारी बनाया गया है। उनके आते ही बक्से में बंद पर्ची निकल जाएगी। अब किस किस का नाम सामने आता है और किसका पत्ता कटता है, ये देखने वाली बात होगी। बढ़ते अगली खबर की ओर, जहां बात केशव प्रसाद मौर्य की। दरअसल उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य झांसी पहुंचे। इस दौरान उन्होंने समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव पर जमकर जुबानी हमला बोला। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि सरकार प्रदेश और देश हित में जो अच्छा करना चाहती है वो करती है। सपा सुप्रीमो पर कटाक्ष करते हुए उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि अखिलेश यादव हमारे सलाहकार नहीं है। उन्होंने कहा कि सरकार जो अच्छा करना चाहती है वो देश और प्रदेश हित में लगातार कर रही है। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने दावा किया कि श्रद्धालु और संतों की सेवा के उद्देश्य से गंगा जी के घाटों का निर्माण हो रहा है। उन्होंने आगे कहा, चाहे प्रयागराज हो या काशी, चित्रकूट, अयोध्या हो या विंध्याचल धाम हो या मथुरा वृंदावन हो, हम सभी क्षेत्रों का इस तरह से स्वर्गीय विकास करना चाहते हैं कि कितनी भी बड़ी संख्या में श्रद्धालु आए, उन्हें कोई असुविधा ना हो। हालिया दिनों कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने आरोप लगाते हुए कहा था कि बीजेपी दलित विरोधी है। मथुरा की घटना को देख लीजिए,
कांग्रेस पार्टी को देख लीजिए। राहुल गांधी के बयान पर पलटवार करते डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि सपा और अन्य दल दलितों की दुश्मन पार्टी है। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कहा, भारतीय जनता पार्टी सबका साथ सबका विकास करने वाली पार्टी है। केशव प्रसाद मौर्य ने दावा किया कि सुप्रीम कोर्ट ने एक रिपोर्ट का हवाला दिया था जिसमें सबसे गंभीर आपराधिक मामले में कहा गया कि समाजवादी पार्टी गुंडों, अपराधियों और माफिया दंगाइयों की पार्टी है। समाजवादी पार्टी आज खत्म हो जाएगी। अब ऐसे में देखना होगा कि केशव प्रसाद मौर्य के बयान पर अखिलेश यादव क्या कुछ पलटवार करते हैं। खबरों में आगे बढ़ते हैं, जहां बात झांसी में वेज बिरयानी से हड्डी निकलने के बवाल की। दरअसल उत्तर प्रदेश के झांसी में वेज बिरयानी में हड्डी का टुकड़ा निकला, जिसके बाद जमकर हंगामा हुआ। इस बात की खबर जैसे राष्ट्रभक्त संगठन समेत कुछ अन्य हिंदूवादी संगठनों को लगी तो उनके कार्यकर्ता घटना स्थल पर पहुंच गए, जिसके बाद जमकर हंगामा किया और नारेबाजी की। वहीं इस बीच दुकानदार डर की वजह से दुकान का शटर गिराकर भाग गया। बताया जा रहा है कि झांसी के नावाबाद थाना क्षेत्र के आशिक चौराहे पर हैदराबादी बिरयानी का आउटलेट है, जिसे एक समीर खान नाम का शख्स चलाता था। बुधवार शाम को शिवा नाम का युवक अपने दोस्त के साथ उसकी दुकान पर वेज बिरयानी खाने आया था। इसी दौरान उसके मुंह से हड्डी का छोटा सा टुकड़ा आ गया, जिस पर उसे गुस्सा आ गया, जिसके बाद उसका दुकानदार के साथ विवाद हो गया। हंगामा बढ़ने पर शिवा ने अपने दोस्तों और हिंदू संगठनों को इसकी सूचना दे दी। हंगामे की खबर मिलते ही मामले की गंभीरता को देखते हुए सिटी मजिस्ट्रेट, सीओ सिटी सहित कई थानों का फोर्स पहुंच गया, जिसके बाद किसी तरह पूरे मामले को शांत कराया गया। खाद्य विभाग की टीम ने दुकान में रखी बिरयानी का सैंपल इकट्ठा कर लिया, जिसके बाद आगे इस जांच के लिए भेजा गया है। पुलिस ने काफी देर तक दुकानदार को ढूंढने की कोशिश की, लेकिन जब वो नहीं मिला तो उसकी दुकान को सील कर दिया गया, जिसके बाद दुकानदार वहां से भाग गया। खाने में हड्डी मिलने की सूचना मिलते ही दर्जनों युवक मौके पर पहुंच गए और जमकर हंगामा किया और नारेबाजी कर आरोपी पर कार्रवाई की मांग की। मौके पर पहुंचे नगर मजिस्ट्रेट प्रमोद कुमार झा ने बताया कि शिकायत मिलने पर सैंपल लिया जा रहा है। यदि रिपोर्ट में हड्डी मिलती है तो कार्रवाई की जाएगी। वहीं बुलाने पर दुकानदार न आने पर दुकान को सील कर दिया गया है। पुलिस उस मामले की जांच कर रही है। खाने की रिपोर्ट आने पर आगे क्या कुछ कार्रवाई की जाएगी, अब रिपोर्ट में क्या कुछ सामने आता है, ये देखने वाली बात है। खबरों के अंत में अब बात रमजान के दौरान बढ़ी मुस्लिम समुदाय की मुश्किलें की। दरअसल यूपी में धार्मिक स्थलों पर लाउड स्पीकर्स को लेकर योगी सरकार सख्त है, जिसके चलते मस्जिदों में लाउड स्पीकर गायब कर दिए गए हैं। अगर कहीं भी लाउड स्पीकर का इस्तेमाल हुआ तो कार्रवाई करने के भी आदेश है। ऐसे में संभल, बरेली, मुरादाबाद समेत अन्य जगहों पर रमजान की अजान बिना लाउड स्पीकर के हुई। उधर शासन प्रशासन के इस एक्शन से मुस्लिम समुदाय परेशान नजर आ रहा है, जिसके चलते मुस्लिम समुदाय के लोगों ने दिन में सिर्फ 2 मिनट लाउड स्पीकर बजाने की परमिशन मांगी है। धार्मिक स्थलों से लाउड स्पीकर हटाने को लेकर सियासी पारा भी हाई है। विपक्षी नेताओं की बयानबाजी के बीच AIMIM ने डीएम को पत्र लिखा है। डीएम को लिखे पत्र में AIMIM ने रोजा इफ्तार के समय सिर्फ 2 मिनट मस्जिदों में लाउड स्पीकर बजाने की इजाजत मांगी है। वहीं मस्जिद के मौलवी का दावा है कि लाउड स्पीकर की अनुमति नहीं मिली तो रमजान में सहरी के लिए ताशा बजाकर लोगों को अलर्ट किया जाएगा। हालांकि संभल के एसपी ने भी साफ कर दिया है कि मुस्लिम समुदाय के लोग शासन के निर्देशों का पालन करते हुए रमजान में सहरी और इफ्तार करें। दरअसल ध्वनि प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए योगी सरकार ने धार्मिक स्थलों पर लाउड स्पीकर बैन किया है, जिसके चलते पहली गाइडलाइंस जारी की गई थी, जिसमें साफ साफ आदेश दिया गया था कि अगर कहीं भी लाउड स्पीकर का इस्तेमाल हुआ तो कार्रवाई की जाएगी। ऐसे में पुलिस ने चेतावनी दी है कि अगर कोई दोबारा अवैध रूप से लाउड स्पीकर लगाता है तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। आपकी इस मामले पर क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। 4 के चक्रव्यूह में आज खबरों का सिलसिला यही खत्म करते हैं। कल फिर मिलेंगे आपसे नई खबरों के साथ। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और देश की तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए देखिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। नमस्कार।